नमस्कार साथियों, आचार्य चाणक्य क्लासेस एस स्क्वायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग 10th की एनसीईआरटी यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड की जो भी है हमारी वो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, है ना। और इस एनसीईआरटी को पूरा पूरा हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आपके चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनसीईआरटी के बारे में काम करेंगे। अगर आपको इससे आगे भी फर्दर भी क्या कहते हैं बुक्स वगैरह अगर सॉल्व करनी हो तो अभी मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आप उससे बात करिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, जल्द ही आपके सामने एक हमारी एप्लीकेशन भी आ जाएगी जिसके माध्यम से आप जुड़ करके, ठीक है, वो आप अपने आगे की पढ़ाई को एक नया रूप दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8115069693। ठीक है, आप इससे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें जो है वो अदर बुक से रिलेटेड या एमसीक्यूज वगैरह अगर चाहिए, है ना, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें आपको जो है मिलेंगी। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 की जो हमारी सबसे पहले शुरुआत है वो हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर ये चैप्टर थोड़ा मेरा कंप्लीट नहीं है, मेरा कंप्लीट करा दीजिए, छूट गया है, जो भी है सारी डिमांड जो है हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एक ऐसा इक्वेशन जो अल्फा न्यूमेरिक हो। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अलजेब्रा भी उसमें हो एंड न्यूमेरिकल्स भी हो उसमें। लेट सपोज, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है, तो इसमें सिर्फ आपके पास में क्या अलजेब्रा ही है। मैंने लिखा 2x स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसमें अलजेब्रा भी हो गया और इसमें क्या हो गया, तो आपका न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, है ना, ये क्या हो गया हमारे पास में एक बढ़िया सी बेहतरीन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके रेडी हो गई। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें, कैसे बनाए। बहुत एक, आप ऐसे कह सकते हो, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। अगर आपने 9th में नहीं भी पढ़ा है, नो टेंशन, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, सारी टेंशन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वीडियो को जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या कहता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, द इक्वेशन, है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। बेटा ये होता क्या है, पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना, मोनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है, बाइनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपसे बात किस में करती है, ये पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, अब पॉलिनोमियल के लिए शर्तें क्या क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूं कि पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। एक सेकेंड, कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल्स है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं विच, जिनकी द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर इन होल नंबर, जिनकी जो पावर होती है किसमें होती है, होल नंबर में होती है। यानी अगर क्या है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर जैसे भैया होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 डॉट 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 चलता जाता है, दिस इज द होल नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। होल मतलब संपूर्ण, पूरा, सब कुछ आ गया इसमें। होल का मतलब संपूर्ण, पूरा, सब कुछ आ गया इसमें। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है वो होल नंबर है, होल नंबर मतलब एग्जैक्टली सब कुछ कंप्लीट आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पावर कैसी है हमारे पास में, अगर इसकी पावर हमारे पास में क्या है, होल नंबर के रूप में है, तो इसे हम लोग क्या सकते हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारे पास में, आपका पॉलिनोमियल है। तो आइए वापस हम लोग अपने 10th क्लास पे चलते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली वही पढ़ना है। ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ जी, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे कि ये क्या है, कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, ये हमारे पास में इक्वेशन है इन सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। भैया होनी क्या चाहिए हमारे पास में, एक पॉलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए, है ना, पॉलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, 2 से ज्यादा पावर ना हो। हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, 2 से ज्यादा पावर ना हो, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल एक होना चाहिए। एक मतलब अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो फर्दर आपको x ही लिखना है, अगर यहाँ पे y लिखा हुआ है तो फर्दर आपको y ही लिखना है।
अगर यहाँ पे z लिखा हुआ है तो फर्दर आपको z ही लिखना है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये इसमें काउंट नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ की शर्त है बेटा, शर्त क्या है, द इक्वेशन या द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, या एक पॉलिनोमियल होता है ना, इन जिसमें अ सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल कितने होते हैं, सिंगल, विद डिग्री 2, और डिग्री इसकी कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो द पॉलिनोमियल विद द सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल एक होगा, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो समय समय पे बदलता रहे, जैसे x बदलता है ना, x की याद आ गई, x बदलता रहता है ना, वैसे ये अपनी वैल्यू क्या करता है, हमेशा चेंज करता रहता है ना, कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ, है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही समझना कि अगर किसी की वेरिएबल सिंगल हो, पूरी इक्वेशन में वेरिएबल सिंगल लिखा हो और इसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वो काउंट होगा ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगर हम इसको सेकेंड वर्ड में बोले, इन सेकेंड वर्ड्स, इट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही ये है, विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब मान लो हमने यहाँ पर कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 इज इक्वल का 0, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, जिसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। द बेसिक शर्त या आप कंडीशन बोल लो क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए। डिग्री 2 होनी चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? आज आगे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग थर्ड लेवल में बोल सकते हैं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। यार जाहिर सी बात है, 2 डिग्री 2 सॉल्यूशन। 9th आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 9th के वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगा, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, 9th का पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, है ना, चूंकि डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 होती तो 3 सॉल्यूशन। 9th क्लास में आपने सॉल्व किया होगा, जहां पे x की पावर 3 होती थी, आपको याद आया होगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 इज इक्वल का 0। तो आप इसमें जब इसके सॉल्यूशन निकालते थे, जीरोस निकालते थे, रूट्स निकालते थे, तो आपको 3 वैल्यू मिलती थी, है क्या मिलती थी, आपको 3 वैल्यूज मिलती थी। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो कमेंट कर लोगों सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अरे समझ में, तो आपको 3 वैल्यूज मिलती थी, 3 रूट मिलते थे। तो ध्यान रखिएगा कि 2 सोल्यूशन होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2। जितनी हाईएस्ट पावर उतने ज्यादा सोल्यूशन, उतने ज्यादा जीरोज, जितनी हाईएस्ट पावर उतने ज्यादा सोल्यूशन और उतने ज्यादा जीरोज हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट पेज कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे बढ़िया, सबसे तरीके वाला चीज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब जैसे भाई आप मतलब कहीं जाते हो तो कहते हो यार जर्नल ये तो होना ही चाहिए, है। जैसे मान लो शादी ब्याह में जा रहे हो तो कोट पैंट है, तो आप कहते हो सर कोट पैंट है तो ये शूज तो होने चाहिए। लड़कियों का थोड़ा हाई फाई रहता है, मानते हैं, उनके पास कपड़े तो बहुत होंगे लेकिन पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होंगे, है ना। तो उनको ये है अगर इस कलर का कपड़ा है तो बिल्कुल इसी से मैचिंग जो है, हमें वो जूता चाहिए, हमें हेयर बैंड चाहिए ना, ये सीन है। तो उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है। आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बड़ी दुख की बात है, हमारे आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज इक्वल नॉट 0। अगर a इज इक्वल 0 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये लीनियर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर a इज इक्वल 0 हो गया तो है जी। तो भैया जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, हिंदी में बोले तो मानक रूप, इंग्लिश में बोले तो जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसको बोले सबसे बढ़िया। आप लोग जैसे जाते हो ना बाजार में कोई गाड़ी खरीदने, कहते यार कम से कम गाड़ी में ये तो होना चाहिए, ये फीचर तो होने ही चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आप मान के चलते हो या एक जनरल फॉर्म मान के चलते हो, दैट इज द जनरल फॉर्म। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसमें भैया, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, वेयर a इज इक्वल नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अब भाई a की वैल्यू 0 नहीं है, 1 हो सकती है,
2 हो सकती है भैया, बुरा ना मानो 4 भी हो सकती है। एक सपोज मैं मान रहा हूं 2x स्क्वायर, भाई b की वैल्यू मैंने ले लिया प्लस 4x ले लिया और प्लस c की वैल्यू मैंने 3 ले लिया इज इक्वल का 0, है ना। तो दिस इज मेड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब भैया एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, या तो x या तो y या तो z। जब जीवन आप एक के साथ बिताते हो ना तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल होगा, पावर कितनी होंगी? 2 होंगी, मैक्सिमम पावर 2 होंगी। मैक्सिमम पावर क्या होंगी? 2, जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। 2 डिग्री है, 2 पावर है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, खासकर ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आगे कह रहे हैं इफ a इज इक्वल 0, अगर ये बराबर 0 हो गया इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। अबे क्वेश्चन नहीं, लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसकी पावर कितनी हो गई, सॉरी अगर a की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, ये टर्म खट जाएगा तो bx प्लस c क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे इस बात को, है bx प्लस c mx प्लस c, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। याद तो ऐसे बहुत कुछ आता है बट यहाँ पे कुछ और ही याद आ रहा होगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर ऐसा हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और हमें बनाना है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं बनाना भाई, है जी। आ जाओ, अब कह रहे हैं जीरोस या रूट्स है। अबे डेफिनेशन पहले तो पढ़ा, क्या है? जीरोस या रूट। अरे यार नाम से पता चला है जीरोस, बोलते ना तुम उनके साथ हो, उन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, जीरो बना दिया है, अपने जैसा बना दिया है। भैया नाम से पता चला है जीरो जीरो जीरो, इसका मतलब ये जिनके साथ रहेंगे उनको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, जीरो बना देंगे। ये जिसके साथ रहेंगे उसको क्या कर देंगे? निपटा देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, जीरोस बना देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीरोस लिखा हुआ है। जीरोस का मतलब कि ये अगर किसी इक्वेशन में आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या दे करके जाते हैं? जीरो देकर जाते हैं। अगर ये किसी के साथ आए वैल्यू क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। फिर से रिपीट कीजिएगा, अगर ये किसी के साथ आए तो वैल्यू क्या बना के जाएंगे? इसको जीरो का जीरो ही बना करके जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहे हैं? जीरोस। अच्छा, इसको रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स मतलब जड़ है, रूट्स मतलब जो सबसे बेसिक चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। मैं थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं, आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है मुझे। ओके भाई साहब आप आगे आ जाइए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जीरोस या हम लोग क्या बोल सकते हैं? रूट्स बोल सकते हैं। रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, रूट सॉल्यूशन होते हैं? बिल्कुल, रूट्स आर द सॉल्यूशन या जीरोस आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो हमने यहां पर एक रखा है कि px की वैल्यू हमने रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, है ना। और यहां पे हमने x बराबर 1 रखा। क्या रखा? x बराबर 1। अगर ये 1 x की वैल्यू 1 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, अगर x बराबर 1 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, तो हम बोलेंगे यस 1 is the root of the polynomial, या बोलेंगे 1 is the root of the quadratic equation, या हम बोलेंगे 1 is the zeros of the quadratic equation। जीरो आ गया ना, x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ गया ना, -1 रखने पे 0 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? -1 is the zeros of the polynomial, यानी वैल्यू इसकी पुट करने पर अगर 0 आ रहा है, अगर वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि बोलेंगे यस दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरी बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। अभी हम इसको एक दो क्वेश्चंस करके बिल्कुल से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जीरोस क्या है? उसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये वैल्यू रखो, मामला 0, है ना। बोलते ना अभी मैं विधायक को फोन लगाऊंगा तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, है ना। वही अभी मैं जीरोस को फोन लगाऊंगा पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? रिलेट करो, जीवन से रिलेट करो, तभी समझ पाओगे बेटा, ठीक है। अगला क्या है? सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? रूट्स आर द वैल्यूज। ध्यान रखिएगा, रूट क्या है? वैल्यू है ऑफ द वेरिएबल। किसकी वैल्यू है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सर एक्स तो वेरिएबल है, कभी हमारे साथ कभी उसके साथ। अरे वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, असल जीवन में मुझे आपके बारे में नहीं पता, है ना। एक्स क्या है? ये वेरिएबल है, ये बदलता रहता है।
बदलती रहती है, बदलता रहता है, ठीक है। x कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 है। चल छैया छैया वाला वो देखा है फोन जो छोटा सा आता था, उसमें एक बटन दबाओ कभी कोई दूसरा गाना बजता, कभी कोई दूसरा गाना बजता, वो वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। वो क्या है, आपका वेरिएबल है। तो कह रहा है ये वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की दैट सेटिस्फाइड, जो क्या करती है, सेटिस्फाइड द इक्वेशन। सर क्या बोल दिया आपने, सेटिस्फाई करती है सभी को, सॉरी इक्वेशन को, माफ कीजिए गलती से सच निकल गया, ठीक है। तो क्या है यहां पर ध्यान रखिएगा कि रूट्स जीरोस आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं दैट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड करती हैं ऑफ द इक्वेशन। सेटिस्फाइड करने का मतलब जीरो कर देना, सेटिस्फाइड करने का मतलब जीरो कर देना। आपके साथ थी, क्या हुआ बाबू 100 रुपए का रिचार्ज कर दो, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, फोन कट गया, आपने रिचार्ज कर दिया प्रेम से कि अब मैं रात भर बतियाऊंगा, फिर उधर से फोन आया, अरे आज तो मम्मी के साथ सोना है, आज तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी, है ना। यानी उसने आपकी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी आपकी वैल्यू जीरो नहीं कर पाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन की वैल्यू क्या ले आए, जीरो ले आए हैं। इक्वेशन की वैल्यू क्या ले आए, जीरो ले आए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये है हमारी रूट्स या जीरोस की डेफिनेशन, जो इक्वेशन की वैल्यू क्या ले आए, जीरो ले आए। एक आपके क्या कहते हैं प्रेम में एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, तीसरी डेफिनेशन है जी, थर्ड डेफिनेशन कहता है कि रूट्स आर द वैल्यूज, हाँ भाई रूट्स आर वैल्यूज वेरिएबल दैट मेक्स, जो बनाती है, क्या बनाती है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS में कुछ भी दे दो बराबर में RHS में जो तुम्हारे पास में जीरो है वो बराबर कर देगी, जीरो के बराबर कर देगी। कितने भी तुम्हारे पास पैसे हो, कितने भी तुम्हारे पास संसाधन हो, तुम्हें वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हारी जीरो हो जाएगी। तो और भी बहुत सारी हमारे पास में डेफिनेशंस है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन करना है, मजाक थोड़ा ना करना है जी, क्वेश्चन करना है, PhD भी नहीं करनी, क्वेश्चन करना है। यार देखो कभी अपने दिल पे मत लेना बात को, 10th है, 10th में आपको नंबर गेन करना है, ये नहीं ये क्वेश्चन मेरे से लगेगा कैसे नहीं, मैं तो ब्रह्मा हूं, अरे भाई लग जाएगा, घर पे लगा लियो, यहां जिसमें नंबर मिल जाए वो क्वेश्चन लगाओ भाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे पक्का गलत करके आओगे, है ना। तो अपनी औकात पे बात कभी मत लेना, औकात पे बात नहीं लेना, लेना किस पे कि भैया मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लेना, यहाँ से कल्टी लेना, दोबारा 10th नहीं पढ़ना भाई कि मुझे नंबर चाहिए। हाँ जी, आ रही बात समझ में, आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब क्या रहा है, मैथड ऑफ द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सर आपने जीरोस बता दिया, सर आपने और भी चीजें बता दी, लेकिन आपने भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मेथड में क्या है, सबसे पहले ही हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है। दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य मेथड, नाम से ही बड़ा लग रहा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से d बोलते हैं अपॉन का 2a, है ना। इस फॉर्मूले से लगाएंगे। पहले तो हमें क्या सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, उसके बाद हम लोग ये मेथड सीख लेंगे। क्या मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं, पहले हम लोग क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल थिंक अबाउट इट। ओके चलिए देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, मान लीजिए हमें दे रखा है एक क्विक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हाँ ठीक है दे रखी है सर। तो सबसे पहले ये जो सोशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड सोशियोमेट्री कोफिशिएंट, ये सोशियोमेट्री कोफिशिएंट इनसे मल्टीप्लाई होता है, लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको मन में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, ये मेरा मन था, मैंने मन में मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख लिया है, ये मेरा मन था, मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया। अब हमें इस 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पर हमारे पास में 5 आ जाए। मैं आपको यूनिवर्सल तरीका बताता हूं, मुझे पता है आप 5 1 जा 5 कर, सॉरी 6 1 जा 6 कर सकते हो, माइनस करके आप ले आओगे, है, या आप 3 2 जा 6 कर सकते हो, ले आओगे। बट मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन में अगर 182 आ जाए, आएगा क्वेश्चन में, जब तीसरी एक्सरसाइज करोगे क्वेश्चन में आएगा, तब हाथ खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, तब सोचोगे अरे 13 + 14 कैसे करें, हैं, तब तो वहां काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे तरीके को। 6 ऐसे लिखेंगे, इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, पढ़ा ही होगा बचपन से, बहुत पढ़ा होगा भाई। 2 3 जा 6, फिर यहां लिखेंगे 3 1 जा 3, हो गया, है ना। तो सर आप तो टेबल पढ़ा रहे हो, टेबल ही पढ़ाना पड़ रहा है भाई, क्या पढ़ रहा है, टेबल पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 2 × 3,
क्या आ गई वैल्यू, 2 इंटू का 3 आ गई। हाँ जी, देखो 2x था, चुपचाप हमने यहाँ पर 2x उतार दिया, 2x स्क्वायर था, चुपचाप ये उतार दिया, माइनस का माइनस उतार दिया। अब इस 5 को हमने तोड़ दिया, पटक के मारा, तोड़ दिया इसको। अच्छा तोड़ा किसमें है सर, 3 और 2 में तोड़ा है। तो चुपचाप से एकदम से मुंह बंद करके चुप मार करके 3 आगे लिख लो और 2 कहां लिख लो, ऐसे पीछे लिख लो। आप कहोगे सर आपने 3 क्यों आगे लिखा, आपने तो यहाँ 2 आगे लिखा था। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पर 3 आगे लिख लिया है, 2 यहाँ पर पीछे लिख लिया है। आप चाहो, अगर आपको ऐसा बुरा सा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो आप कर लो सर 3 है ना, और प्लस, सॉरी माफ करो, यहाँ पे लिखोगे आप 2 प्लस का 3, लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख लो लिख लो, यही लिख लो, यही कर लो। x यहाँ पे रखा हुआ है, x रख दिया है ना, यहाँ पे 3 रखा हुआ है, हमने यहाँ पर 3 रख दिया, ठीक है 3 रख दिया। अब आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, इसको ऐसे उतारेंगे बाइज्जत, माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन हमें वापस से नहीं करना है, हमें बस x से मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसमें। तो x से मल्टीप्लाई करो तो अंदर कितना हो गया 2x, इससे किया तो कितना हो गया 3x। अभी ब्रैकेट नहीं खोलना, ब्रैकेट नहीं खोलना, ऐसे बोलते हैं ना कि ठंडक में ठंडे हाथ पैर मत लगाना, अभी ब्रैकेट मत खोलना, मामला गड़बड़ है। प्लस क्या लिखेंगे, ऐसे 3 लिखेंगे है ना, 3 लिखेंगे। अब ब्रैकेट खोल सकते हो, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इनसे इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इन दोनों से हमने 2 और x ले लिया कॉमन, इन दोनों से क्या ले लिया 2 और x ले लिया कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो 2 गायब हो गया, x कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, x स्क्वायर था x बचा, माइनस 2x पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा हमारे पास में, ठीक है। फिर -1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, क्यों -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि भैया बाहर माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा प्लस 3x, सॉरी माफ कीजिएगा 3 कॉमन लेंगे, यहां से थोड़ा सा ऐसे कट करके वापस से कर देंगे। यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। क्यों माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और यहां पर आज भाई 3 कॉमन हो गया तो x बच गया। यहां पे प्लस माइनस माइनस, देखो यहां पे माइनस है, अंदर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये जो 3 था ये 3 से डिवाइड हो गया तो यहां पर क्या बचा x बचा। इसका मतलब हमारे पास में है ना, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, हमारे पास में एक रूट तो यहां से आ गया, ये क्या आ गया x माइनस का 1 आ गया, हमने x माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो आगे वाले ब्रैकेट से हमारे पास में 2 बचा, कितना बचा यहाँ पे 2x बचा, और माइनस का क्या बचा यहाँ पर 3 बचा। तो इसी तरह से हम लोग सारे इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मेरी बात आ रही समझ में, मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में जो बढ़ेंगे ना, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को, ठीक है। तो डोंट वरी, परेशान मत होइए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं अगला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है हम लोग उसके आधार पर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए देखिए, हाँ अगला कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 अगर होगा तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, x इज इक्वल क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, मैं पेन x इज इक्वल है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। दिस इज द श्रीधराचार्य मेथड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा डाटा है इस पूरे डाटा को हम लोग बोल सकते हैं d, है ना। d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोले तो विविक्त कर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं विविक्त कर बोलते हैं, हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो एक फॉर्मूला हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d अपॉन का 2a। एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी सजाएंगे आगे, बिल्कुल जहां जरूरत लगेगी सजाएंगे ऐसा फॉर्मूला। समझ में आ रही बात, अभी आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है ना, और कहां कहां फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये तो मैं आपको बताएगा ही, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। खतरनाक सा फॉर्मूला है। आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये अगर आपने नहीं जाना
तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ना लगने वाले है ना। क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द रूट, अगर बेटा d 0 से बड़ा है, यानी जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी ये नहीं, d इज इक्वल क्या है, माइनस आपका b, ठीक है, माइनस 4ac। अगर आपने ये निकाला, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये 0 से बड़े हैं, है ना, तो कह रहा है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी दो आपको रूट मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आपको, ये आपको अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। अगर d इज इक्वल 0 आ रहा है तो टू इक्वल रियल रूट, दो बराबर रूट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स, दो बराबर आपको रूट मिल जाएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, -2, -3, -4 ऐसी वैल्यू आ रही है, तो इमेजिनरी रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। अब रियल नहीं है तो इमेजिनरी, तो यार हमारे दिमाग की उपज है ही है, तो हम इमेजिनरी मान लेंगे, है ना, रियल नहीं तो इमेजिनरी मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हिंदी में जस्ट वही लिखा हुआ है कि अगर इसका d जो है बड़ा है, तो जो मूल वास्तविक यानी रियल मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे। फिर क्या कह रहा है कि d अगर बराबर है 0 के, तो मूल वास्तविक और क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। तीसरा कह रहा है अगर d जो है वो 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी इमेजिनरी, और कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी एक बार में पढ़ा दी, ठीक है। जो भी समय लगाओ, हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चंस करने की। तो एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको फिर से जानकारी दे दे रहा हूं, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन लगाते रहना बेटा, इसको क्वेश्चन का है लगाना, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी है ना, हम लोग इसी पे पूरा करेंगे 10th क्लास की, ठीक। बाकी एप्स पे काम चल रहा है। अगर आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज चाहिए, एक चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए, आप बिल्कुल से इस नंबर पे संपर्क करिए, है ना, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 500 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के पीडीएफ बना के विथ सोल्यूशन भी उसका आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दे दिया जाएगा, सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेगी। प्लीज कॉन्टेक्ट द नंबर, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल पर अगर नए हो, कहीं से वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट फॉर द चैप्टर, जो चैप्टर आपको पढ़ना हो उस चैप्टर के लिए आप कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट्स को एज अ एडवाइस लिया जाएगा और चैप्टर पे काम शुरू किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।